देगी, क्योंकि इनको माल बनाना है, इनको तो यकीन ही नहीं है डिलीवरी करने में। हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस शहर के हेल्थ के निजाम को कौन बेहतर करेगा। जगह जगह हर कोने के ऊपर जो है ना आपको कूड़ा पड़ा हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल के अंदर शहर से कचरे उठाने का निजाम बेहतर नहीं कर सकी। अगर कराची का मेयर जीत कर आ जाता तहरीक इंसाफ का, इलेक्शन अगर इतवार को हो जाते, तो हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ये प्लान्स बनाए हुए थे कि जिस तरह सिंगापुर के अंदर, जिस तरह मलेशिया के अंदर, जिस तरह दुबई के अंदर या किसी भी अच्छे शहर के अंदर कचरे उठाने का निजाम है, उसके रिसाइकलिंग का निजाम है, उसको हमने जो है कायम करना था। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी जानती थी कि ये सारा काम ये आके जीत के करेंगे, तो इनका माल कैसे बनेगा। और जो मजबूर कौमी मूवमेंट है उसका तो कभी यकीन ही नहीं है इस बात के ऊपर कि वो इलेक्शन लड़ती और जीत कर आती। इनका तो आपस में जो मुआहिदा था वो ये था कि इनको गवर्नर चाहिए था, जो इनको मिल गया, अपना गवर्नर इनका। आपने देखा कितना अपना गवर्नर इनका है। दूसरा इनका मुआहिदा ये था कि इलेक्शन इन्होंने लड़ने नहीं थे, इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स लेकर आने थे कराची के अंदर, जो कि अब ये लेकर आएंगे और लूटमार का बाजार गर्म होगा। इनको अपनी मिनिस्ट्री चाहिए सूबे सिंध के अंदर, कराची वालों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। एमक्यूएम जो 2 इलेक्शन अपने हारी है कुरंगी, और उसके साथ साथ दूसरा महमूद मौलवी साहब बैठे हुए, इनकी सीट के ऊपर ये साबित हो गया कि जो सीटें एमक्यूएम कराची में जीती थी वो भी इनको तोहफे में दी गई थी। वो तोहफा इनको मिला था और वही तोहफा जब ये मजबूर हुए तो इनसे वापस ले लिया गया और हुकूमत जो है वो गिरा दी गई। हम सख्त अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुज़म्मत करते हैं, हम हुकूमत सिंध की सख्त अल्फाज के अंदर मुज़म्मत करते हैं, हम सिकंदर राजा की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं कि आप नाकाम हो गए शहर कराची के अंदर बलदियाती इलेक्शंस कराने के अंदर। आप फौरी तौर पर रिजाइन करें। घर में किसी नौकर की भी अगर इतनी बेइज्जती हो जाए ना तो वो नौकरी छोड़कर चले जाता है। आप इस सीट के साथ जिस तरीके से पकड़कर और जमकर बैठे हुए हैं, ये बात तो बिल्कुल जो है वो साबित करती है कि आपका कोई मकसद है, जिस मकसद के तहत आप बैठे हुए हैं। शायद आप इंतजार कर रहे हैं आने वाले जनरल इलेक्शंस का। और रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती थी, जो उनका मंशूर था, बल्कि उनका मंशूर था कि जो ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है, ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है। यही सरचश्मा है अवाम का कि अवाम का जो हक है, जो उसका बुनियादी हक है कि इलेक्शंस कराए जाएं, अवाम की राय ली जाए, मुल्क की खिदमत की जाए, उससे पीपल्स पार्टी भी भाग गई है। मैं आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, दोनों हाथ जोड़कर कराची की खातिर, कराची का बेटा होने की खातिर, कराची का रिहायशी होने की खातिर, कि चीफ जस्टिस साहब ये तौहीन अदालत है। आपके पहले अहकामात थे कि इलेक्शंस कराए जाएं, आपके दूसरे अहकामात थे आर्टिकल 140A के तहत तरमीम की जाए और जो तरीकाकार है उस जरिए इलेक्शंस कराए जाए। आपके दोनों अहकामात को जो है वो इन्होंने उठाकर फेंक दिया है। ये तौहीन अदालत है, इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, फेडरल हुकूमत के खिलाफ, कि इन्होंने तीसरी दफा अवाम को धोखा दिया है और तीसरी दफा इस इलेक्शन को मुलतवी किया है। हमने ये फैसला किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफा वापस अदालत जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में जाके उसका दरवाजा खटखटाएगी। कराची में PTI के खुर्रम शेर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।